50 का नोट। एक व्यक्ति ऑफिस से देर रात तक काम करने के बाद थका हारा घर पहुंचता है। दरवाज़ा खोलते ही उसने देखा कि उसका 5 वर्षीय बेटा सोने की बजाय उसका इंतजार कर रहा था। उसके अंदर घुसते ही बेटे ने पूछा, पापा क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? पिता ने कहा, हाँ हाँ पूछो, क्या पूछना है बेटा? पापा आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हो? पिता ने झुंझलाते हुए गुस्से में कहा, इससे तुमको क्या लेना देना? तुम ऐसे बेकार के सवाल क्यों कर रहे हो? बेटा मैं बस यूं ही जानना चाहता हूँ, प्लीज़ बताइए कि आप 1 घंटे में कितना कमाते हैं? पिता ने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा, 100 रुपये। बेटे ने मासूमियत से सर झुकाते हुए कहा, पापा क्या आप मुझे 50 रुपये उधार दे सकते हैं? इतना सुनते ही वह व्यक्ति आग बबूला हो उठा और उससे कहने लगा, अच्छा तो तुम इसलिए ये फालतू का सवाल कर रहे थे ताकि मुझसे पैसे लेकर तुम कोई बेकार का खिलौना या उटपटांग चीज़ खरीद सको? चुपचाप अपने कमरे में जाओ और जाकर सो जाओ। यह सुनकर बेटे की आंखों में आंसू आ गए और वह रोते हुए अपने कमरे में चला गया। व्यक्ति अभी भी गुस्से में था और सोच रहा था कि आखिर उसके बेटे की ऐसा पूछने की हिम्मत कैसे हुई। और थोड़ा समय बीतने के बाद वह थोड़ा शांत हुआ और सोचने लगा कि हो सकता है कि उसके बेटे ने सच में किसी ज़रूरी काम के लिए पैसे मांगे हों, क्योंकि आज से पहले उसने कभी इस तरह से पैसे नहीं मांगे थे। फिर वह उठकर बेटे के कमरे में गया और बोला, क्या तुम सो रहे हो? बेटे का जवाब आया, नहीं। वो व्यक्ति उसके पास बैठा और बोला, बेटा मैं सोच रहा था कि शायद मैंने तुम्हें बेकार में ही डांट दिया। दरअसल दिन भर के काम से मैं बहुत थक गया था। आई एम सॉरी। ये लो अपने 50 रुपये। ऐसा कहते हुए उसने अपने बेटे के हाथ में 50 रुपये की नोट रख दी। बेटा खुशी से पैसे लेते हुए उठा और फिर वह तेजी से उठकर अपनी अलमारी की तरफ गया और वहां से उसने ढेर सारे सिक्के निकाले और धीरे धीरे उन्हें गिनने लगा। यह देख व्यक्ति फिर से क्रोधित हो गया और कहने लगा, जब तुम्हारे पास पहले से ही इतने सारे पैसे थे तो तुमने मुझसे और पैसे क्यों मांगे? बेटे ने कहा, क्योंकि मेरे पास पैसे कम थे पर अब पूरे हैं। और फिर पैसों को गिनने के बाद बोलने लगा, पापा अब मेरे पास 100 रुपये हैं, क्या मैं आपका 1 घंटा खरीद सकता हूँ? प्लीज़ आप ये पैसे ले लीजिए और कल घर जल्दी आ जाइए, मैं आपके साथ बैठकर खाना खाना चाहता हूँ। बेटे के ऐसा कहने के बाद वो अपने बेटे को गले से लगाकर रोने लगता है। दोस्तों इस तेज़ रफ्तार जीवन में हम कई बार खुद को इतना बिजी कर लेते हैं कि उन लोगों के लिए समय नहीं निकाल पाते जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि इस आपाधापी में भी हम अपने माँ बाप, जीवन साथी, बच्चों और अभिन्न मित्रों के लिए समय निकालें, वरना एक दिन हमें भी एहसास होगा कि हमने छोटी मोटी चीज़ें पाने के लिए कुछ बहुत बड़ा खो दिया। दोस्तों अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो उसको लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।